हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। यहाँ पर आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं और ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपको सुननी भी चाहिए एक बार। ये जो बुक है जीवन को परिवर्तित कर देने वाली बुक है। तो स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक, सद्गुरु, योगी, दिव्यदर्शी और युग दृष्टा आनंद लहर। चाहो और पालो। आनंद लहर। खिल गई पंखुड़ियाँ, धूप फिर निकल गई, ढल गई थी जो रात में सुबह में बदल गई। ओस की बूंद सी हर जगह बिखर गई, जो चली आनंद लहर एक उमंग भर गई। सुर को संगीत की तान फिर छिड़ गई, साथ जो बैठी उनके जिंदगी बदल गई। दिल्ली में आयोजित आनंद लहर प्रोग्राम के एक प्रतिभागी ने सद्गुरु के साथ अपने अनुभव को प्रज्ञा श्रीवास्तव की इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया। सद्गुरु के साए में। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी खास कोशिश के ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिल जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब सद्गुरु से मिले। 20 साल पहले हम दोनों बैंक में काम करते थे। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, फिल्मी कहानियों से संबंधित चर्चाओं में भाग लेने जैसे कामों में मशगूल रहते थे। हमने उस वर्ष तिरुच्ची, तमिलनाडु में आयोजित सद्गुरु की कक्षाओं के बारे में सुनकर इच्छा जगी। तिरुच्ची के रेल में सवार हुए। उस यात्रा ने हम दोनों के जीवन की दिशा और दशा ही बदल दी। बिना किसी अंदरूनी अनुभव के बस सुनी सुनाई बातों और पढ़ी गई अनेक पुस्तकों के आधार पर हमने जो तमाम घटनाएं बना रखी थी और कई तरह के विश्वास पाल रखे थे, वे सब चरमरा गए। हमारे भीतर की कई बंद खिड़कियां खुल गईं। हमारे अंदर जिन लोगों के प्रति द्वेष भावना थी, वे पिघलकर मैत्री के रूप में पनपने लगी। शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। सद्गुरु अपने अनोखे व निराले विचारों को जीवन के उदाहरणों के साथ सीधे सरल शब्दों में कहकर श्रोताओं के मन में अमिट रूप से अंकित करने की कला में बेजोड़ हैं। हम दोनों ने अपने परिवारजनों के अलावा बंधुजनों और कई पाठक मित्रों को भी सद्गुरु की कक्षाओं में भेजा। फिर भाव स्पंदन, हठ योग, संयमा, यूं कदम दर कदम सद्गुरु की छाँ में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए। हम ये देखकर विस्मय विमुख रह गए कि पूरी ही तमिलनाडु कैसे सद्गुरु के स्नेह पाश में बंधा हुआ है। तमिलनाडु में शुरू यह आनंद लहर ने भारत के अनेक प्रदेशों को अपने आगोश में ले लिया। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं को लांघकर विश्व के कई हिस्सों को भी स्नेह से सींचकर अभिभूत कर दिया। एक गुरु के रूप में उन्होंने अपनी कक्षाओं में हमें जो सिखाया, जीव मात्र पर अपनी स्नेह वर्षा के जरिए उन्होंने जो शिक्षा दी, उससे हमारे अंदर का रसायन ही बदल गया। उनका निस्सीम मानव स्नेह हमारे हृदय की गहराई में अंकित हो गया। सद्गुरु के विचारों को तमिल पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की अपनी अभिलाषा को हम निरंतर उनके ध्यान में लाते रहे। उसका भी एक अवसर मिल ही गया। तमिल की लोकप्रिय साप्ताहिक आनंद विकटन के लिए सद्गुरु से संवाद करके उसे अतनेक्कुम आशेपूर्ण चाहे सब कुछ चाहो शीर्षक के अंतर्गत धारावाहिक रूप में लिखा। इस श्रृंखला का तमिल जगत में व्यापक स्वागत हुआ। बाद में कुछ अन्य धारावाहिकों के लिए भी सद्गुरु से बारंबार मिलने का सौभाग्य हमें मिलता रहा। आपके और हमारे मन में निरंतर उठ रही कितनी ही शंकाओं को हमने सद्गुरु के सामने रखा। सवालों से उनकी भौहें कभी तनी नहीं, बल्कि हमेशा होठों पर मुस्कान थिरक उठी। प्रश्न कोई भी हो, पल भर में एकदम स्पष्ट उत्तर उनके मुंह से निकलते देखकर हम चकित रह जाते। इस पर भी उन्हीं से प्रश्न किया। सद्गुरु का उत्तर था, ऐसा ना सोचे कि ये केवल मेरे लिए ही साध्य है, आपके लिए भी ये संभव है। किसी भी विषय पर जागरूकता के साथ विचार करने वाले हर इंसान के लिए संभव है। अपने इस कथन
पर ही वे रुक नहीं जाते। इस दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्य को चेतना के उच्चतर स्तर में ले जाने की तीव्र उत्सुकता के साथ वे दुनिया के कोने कोने की यात्रा करते रहते हैं। सद्गुरु हमें अपने वर्तमान जीवन को पूर्ण क्षमता के साथ भरपूर जीने और भविष्य को अपनी इच्छा अनुसार गढ़ने की विधियां प्रदान करते हैं। हम लोगों से खुद को अलग करके कहीं किसी ऊंचाई पर असीम होकर हमें निम्न स्तर के जीवों के समान देखे बिना एक मित्र की तरह कंधे से कंधा मिलाते हुए सब कुछ प्रदान करने वाले ऐसे एक अद्भुत गुरु को क्या आप और कहीं देख सकते हैं? हम सचमुच बड़े भाग्यवान हैं। आइए जीवन के इस अद्भुत अवसर से लाभ उठाएं। सुबह। अनुवादक का निवेदन। 4 साल पहले चाहो सब कुछ चाहो शीर्षक से सद्गुरु वाणी का हिंदी में अनुवाद करने का सौभाग्य मिला। फिर दिल्ली और कोयम्बटूर में सद्गुरु के सानिध्य में शांभवी और शून्य कक्षाओं में बैठकर लोहा कंचन होने का रसास्वादन किया। मन की गुत्थियां जाने कैसे सुलझ गई। नित्य ही साधना और क्रियाएं करते हुए अंतस से उठ रही आनंद लहर में डूबता उतरता रहता हूँ। ऐसे में अब प्रस्तुत पुस्तक आनंद लहर को हिंदी में रूपांतरित करने का अवसर मिला, ये मेरा अहोभाग्य है। इहलोक की इस यात्रा में जीवन की नौका कई घाटों से जा टकराई। भक्ति, ज्ञान और योग के अनेक घाटों से होते हुए अंततः सद्गुरु के साए में आने के बाद घर पहुंच जाने का एहसास हुआ। मन का भटकना शांत हुआ। 3 दशकों से तमिल, हिंदी, मलयालम भाषाओं के बीच कार्य करते हुए अनेक ज्ञानात्मक एवं सृजनात्मक कृतियों के अनुवाद व संपादन कार्य में लगा हूँ। पर इधर 5 वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि कलम ने एक अद्भुत गति पकड़ ली। अनुवाद करते समय एकदम सटीक शब्द सूझ पड़ते हैं और प्राय एक ही बार के लेखन में कॉपी सुदृढ़ बन जाती है। इसका रहस्य सद्गुरु ही जाने। ईशा परिवार की निरंतर स्नेह वर्षा से अभिभूत एच. बाल सुब्रमण्यम, नई दिल्ली। आनंद लहर में प्रवेश करने से पहले लगभग 15,000 वर्ष पहले का एक दिन हिमालय की तराइयों में रहने वालों ने अचानक एक नए व्यक्ति को देखा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वह नया आदमी कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन उसे अनदेखा करना भी मुश्किल लग रहा था। वे महाशय एक जगह स्थिर और शांत बैठे हुए थे। लोगों ने सोचा शायद आलस्य के कारण इस तरह बैठे होंगे, माना कि कोई चंद घंटों तक तो यूं बैठा रह सकता है, मगर महीनों तक जरा भी हिले डुले बिना बैठे रहना कैसे संभव हो सकता है। ये सोचकर लोग आश्चर्यचकित हुए। वे जिंदा हैं, इसकी एकमात्र निशानी उनके नयनों से निकल रहे आनंद के आंसू थे। ये महाशय कभी आंखें खोलेंगे भी या नहीं, इसके इंतजार में बैठे लोग जब सारी उम्मीद छोड़ चुके थे तभी उन्होंने अपने आंखें खोल दी, मगर चारों तरफ बैठे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उठे और तेज गति से नृत्य करने लगे। ऐसी तेज रफ्तार का नृत्य इससे पहले किसी ने देखा नहीं था। उस नृत्य ने असीम आनंद प्रवाहित था। अचानक बैठकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो कुछ याद आ गया हो। फिर कई महीनों तक वही निश्चल स्थिति, आनंद के आंसू। अब उनके प्रति सभी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। आंखें बंद कर बैठ रहे तो निश्चल और शांत बैठा रहना और आंखें खोलने पर सबसे उदासीन होकर आनंद में तांडव नृत्य करना, ये उन लोगों के लिए अब तक अज्ञात आयाम था। इसे जान लेने की तीव्र इच्छा से उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हुई। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि वे कोई चमत्कार दिखाने वाले हैं, लेकिन वे लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाए कि एक ही स्थिति में निश्चल बैठे रहना भी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। इंतजार करते करते उपेक्षित किए जाने के मलाल के साथ भीड़ धीरे धीरे छटती गई, किंतु केवल 7 लोग वहीं डटे रहे। उनकी उत्सुकता में लेश मात्र भी कमी नहीं आई। वह महापुरुष जहाँ भी जाते ये 7 उनके पीछे पीछे चलते। उनके रुक जाने पर ये भी रुक जाते। इस तरह
सदा उनके इर्द गिर्द बने रहे। आखिरकार एक दिन महापुरुष का ध्यान इन लोगों की तरफ खिंच गया। सातों व्यक्तियों ने उनके सामने गड़गड़ा कर प्रार्थना की कि कृपा करके हमें उस रहस्यमय आयाम से परिचित कराएं। उनके नकारने पर भी ये लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। खैर, ये यूं ही मनोरंजन के लिए ऐसी जिज्ञासा नहीं कर रहे हो तो मैं जो कहता हूँ पहले उसे करना होगा। ऐसा बोलते हुए उन्होंने कुछ सरल क्रियाएं सिखा दी, फिर आंखें बंद कर ली। सबसे पहले इन क्रियाओं की शिक्षा देने के कारण इन 7 लोगों ने उन्हें आदि योगी के नाम से पुकारा। आदि योगी ने यही सोचा होगा कि ये लोग भी जैसे तैसे छट जाएंगे, सो इनकी और उनका ज़रा भी ध्यान नहीं रहा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 84 साल तक ये सातों आदि योगी की सिखाई क्रियाओं को लगातार करते रहे। आखिरकार आदि योगी शिव की करुणा जाग गई। सूर्य की गति जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बदली, एक पूर्णिमा के दिन आदि योगी शिव की दृष्टि उन पर पड़ी। 84 वर्षों की निरंतर अभ्यास के कारण सातों जने शुद्ध सोने की भांति जगमगा रहे थे। अगले 28 दिन तक आदि योगी लगातार उन पर गौर करते रहे। आदि योगी ने यह भी जान लिया कि उनके अंदर जो ज्ञान है उसे बांटने के लिए इनसे बेहतर पात्र मिलने वाले नहीं। अगली पूर्णिमा के दिन वे दक्षिण की ओर उन्मुख होकर बैठ गए, गुरु की मुद्रा में। उसी क्षण आदि योगी प्रथम गुरु बन गए और इसलिए आदि गुरु कहलाए। उसी दिन उन तकनीकों व विधियों का उदय हुआ जो मानव को उनकी विकास की सीमाओं से परे दूसरे अनूठे आयाम में पहुंचा सकती थी। चूँकि आदि गुरु दक्षिण दिशा को उन्मुख होकर बैठे थे, उन्हें दक्षिणामूर्ति का नाम भी दिया गया। पश्चिम के देशों में सिर्फ कोई 150 साल पहले ही चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के बारे में बात की। हमारे देश में तो 15,000 वर्ष पहले ही इसका ज्ञान था। अपनी निजी विकास की सीमाओं को लांघकर मानव किस तरह विकास के नए आयामों तक पहुंच सकता है, इसकी बुनियादी तकनीक बनाकर और उसकी सबसे पहले शिक्षा देने वाले थे आदि योगी शिव। इतना ही नहीं, उनके लिए आवश्यक तकनीकों का भी निर्माण किया और उन्हें उपलब्ध कराया। इससे सातों शिष्यों ने कुछ एक वर्षों में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्हीं को हम सप्तऋषि कहते हैं। आदि योगी चाहते थे कि सप्तऋषियों के माध्यम से इस ज्ञान का विश्व भर में प्रसार हो। जन जन तक पहुंचकर इस परम ज्ञान का पूर्ण रूप से अंतःकरण कराने के लिए उन्होंने सातों ऋषियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। इनमें से भारत के दक्षिणांचल की ओर जिन्हें भेजा गया वे हमारे लिए खास महत्व रखते हैं। उनका नाम है अगस्त्य मुनि। मनुष्य अपनी समकालीन विकास दिशा को लांघकर विकास के एक अन्य आयाम में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर ले, इसके लिए आवश्यक बुनियादी बातें अगस्त्य मुनि ने सिखाई। उन्होंने इसे किसी सिद्धांत के रूप में बताए बिना, उपदेश के तौर पर पिलाए बिना, धर्म के रूप में थोपे बिना सहज जीवन शैली के रूप में सिखाया। और इस तरह धर्म के प्रकट होने से पहले योग का उदय हुआ। योग से मतलब केवल शरीर को इधर उधर मोड़ने की प्रक्रिया नहीं, केवल सांसों का नियंत्रण करते हुए प्राणायाम करने की प्रक्रिया भी नहीं, बल्कि योग ऐसी तकनीक का नाम है जिससे मानव अपनी सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर विकास के एक अनोखे आयाम में पहुंच जाए। शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त्य मुनि ने इसी मकसद से उन रहस्यों को जन जन तक पहुंचाया। जो काम आपसे नहीं हो सकता, उसे आप नहीं कर पाए तो संसार आपको क्षमा कर देगा, लेकिन जो काम आपसे हो सकता है उसे भी करने से आप चूक गए तो क्या वह एक अपराध नहीं है? अपने अंदर की संपूर्ण क्षमता को, अपने पास के समग्र बुद्धि बल को तथा अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को महसूस किए बिना यदि कोई इंसान मर जाए तो यही समझा जाएगा कि उसका सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इंसान को ऐसी दयनीय स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसी लक्ष्य को लेकर योग का उद्देश्य। 1. इच्छा आपको चलाने वाली शक्ति।
क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो ज़िंदगी में कामयाबी पाने की इच्छा ना करे? कामयाबी का क्या मतलब है? इच्छित वस्तु को पाना ही तो। इच्छित वस्तु को पाने का बुनियादी मकसद क्या है? आनंद में रहना बस। दुख और वेदना में जीने वालों के लिए भला कामयाबी का मौका कहाँ मिलेगा? जब आप प्रसन्न रहते हैं तभी तो आपकी शक्ति पूर्ण रूप से काम करती है। यदि आपको आनंद पूर्वक रहना है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? आपके पिताजी, आपकी माँ, आपके पति, पत्नी, संतान, मित्र, पड़ोसी या पड़ोस के देश में रहने वाला कोई आदमी? आप जिन चीज़ों की कामना करते हैं उन्हें पाने का मार्ग क्या है? इन बातों पर एक एक करके विचार करें। संध्या की सुरगम्य वेला, पर्वत शिखर पर तैर रहे बादल चोटियों से टकरा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में सूरज पीले रंग में भीग कर डूब रहा है। आप इस रमणीय दृश्य को देख रहे हैं। बताइए, दृश्य कहाँ है? उस पहाड़ पर? उस आसमान में? इत्मीनान से सोचकर बताएं। इस दृश्य का अनुभव कहाँ घटित हो रहा है? आपकी आंखों के पर्दे पर उसका बिंब औंधा गिरता है और दिमाग को सूचना भेजता है। आपके अनुभव में अब पहाड़ कहाँ है? आपके भीतर ही ना। आप संगीत सुन रहे हैं, किसी सुगंध का आनंद ले रहे हैं, किसी स्पर्श से आपको सुख मिलता है। ये सब आपके अंदर ही तो घटित हो रहा है। प्रकाश और अंधकार, नाद और सन्नाटा, वेद और आनंद, सब कुछ आपके भीतर ही तो घट रहा है। एक जवान लड़की सपना देख रही थी। सपने में उसने देखा डरावनी मूंछों वाला कोई खूंखार आदमी सामने से आया। उसकी आंखों में काम वासना का उन्माद झलक रहा था। इससे लड़की की देह कांप उठी। वह आदमी धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ा आ रहा था। एक मुकाम पर पीछे हटने में असमर्थ होकर वह लड़की दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई। वह उसके बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट लड़की की देह को छूने लगी। लड़की ने लड़खड़ाई आवाज़ में पूछा, हाय रे, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वह आदमी चौंक कर बोला, मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसका निर्णय करने वाली तो तुम ही हो। जो भी हो, आखिर ये तुम्हारा ही तो सपना है। जीवन के साथ भी यही बात है। आप उसे जैसा चाहें वैसा बना लेना आपके ही हाथ में है। इस तरह जब 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 सब कुछ आपके अंदर ही घटित हो रहा है, केवल आपकी इच्छा साकार होने से क्यों इनकार कर रही है? प्रसन्न रहने के लिए आप 100 शर्तें लगा रहे हैं। मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा बच्चा वैसा होना चाहिए, पड़ोसी को ऐसा होना चाहिए, ये दुनिया ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए। इस प्रकार की सैकड़ों शर्तें लगाते जाएंगे तो आपका आनंद किसी दूसरे के नियंत्रण में चला जाएगा। अगर आप आनंद में रहेंगे और प्रेम पूर्वक बरतेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रख सकेंगे। यदि आप दुख में, मायूसी में डूबे रहेंगे तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों को भी बिगाड़ देंगे। आप बड़ी व्यग्रता से पूछना चाहते हैं, आनंद पूर्वक रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसे छोड़ना चाहिए? पत्नी को, बच्चों को, परिवार को? आपके गांव में कोई बाबा जी आते हैं, कहते हैं इच्छा ही समस्त दुखों का कारण है। कोई दूसरे बाबा जी आते हैं, सुखी रहने के लिए इच्छा को छोड़कर स्वर्ग की कामना करो। यूँ मीठे शब्दों में हजार तरह के उपदेश देकर आपके मन में अपराध बोध बढ़ा देते हैं। एक अन्य साधु आकर बोलते हैं, तुमने धन के प्रति मोह किया, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान के प्रति अनुराग करो। मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। भगवान पर भरोसा करते हुए अगर आप अपना सारा धन गरीबों में बांट देंगे तो क्या उससे दुनिया में शांति छा जाएगी? कल सुबह इस देश के गरीबों की संख्या में आपको मिलाकर एक और का इजाफा हो जाएगा। बस हाथ में पैसा होने पर वह काम किस काम का आता है, इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन भगवान से क्या कुछ संभव है और क्या नहीं, इसका अंदाज़ा या अनुभव आपको नहीं है। एक बार शंकरन पिल्लई जोरदार पीठ दर्द से पीड़ित हुए। डॉक्टर ने एक्सरे को रोशनी में देखा और बोले, इस समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन की एकमात्र इलाज है। मेरी फीस 25,000 रुपये, फिर 6 हफ्ते अस्पताल में रहकर आराम करना होगा। शंकरन पिल्लई भौचक्के रह गए।
इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिलेगी? अभी आया डॉक्टर साहब, कहते हुए शंकरन पिल्लई ने एक्सरे चित्र को उसके हाथ से ले लिया और सीधे एक्सरे वाले के पास भागे। उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप इस एक्सरे में इतना सा बदलाव कर दे सकते हैं जिससे कि डॉक्टर को 50 रुपये फीस देकर घंटे भर में ऑपरेशन हो जाए? ऐसे ही एक्सरे को वांछित रूप में बदलने वाले बाबाजी लोग ही आपको सलाह देते हैं। इच्छा को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा लो। अपनी ज़िंदगी सिर्फ चंद घंटों की है, ये जानते हुए भी धरती पर खिलने वाले फूल खूबसूरत लगने की इच्छा से मनमोहक रंगों में खिलते हैं। आपके प्रति वात्सल्य के चलते धरती भी गुरुत्वाकर्षण रूपी स्नेह पाश से आपको अपनी ओर खींचे हुए है। सूरज से एक निश्चित फासले पर पृथ्वी ने अपना भ्रमण पथ बना लिया है। इसी पथ पर चलते हुए वे सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी कहीं इस पथ से फिसल ना जाए, ऐसी सावधानी के साथ केंद्र में रहने वाला सूरज भी बड़े प्रेम से पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए है। अगर किसी दिन ग्रहों के प्रति सूरज का लगाव खत्म हो जाए तो क्या होगा, ज़रा सोच कर देखो। हाँ, लगाव ना हो तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहेगा। इच्छा के अभाव में लहरें नहीं उठेंगी, हवा नहीं चलेगी, सूरज नहीं निकलेगा, अणु तक नहीं हिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होगा। इच्छा के अभाव में ये शरीर नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा। जगत ने आपको कभी ये सीख नहीं दी है कि इच्छा मत पालो। अगर कोई आपको समझाए इच्छाओं को त्यागने पर सब कुछ सद जाएगा, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण दलील और कोई नहीं हो सकती। दूसरों की नसीहत को रहने दीजिए, खुद अपने आप से पूछ कर देखिए, इच्छाओं को त्यागना चाहिए या नहीं। मन से पूछें तो वे सन्यास का ढोंग भरेगा। भाई, मैंने तो सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया। मन बड़ा चालाक होता है, झूठी सच्ची कुछ भी कहकर आपको ठगने की कला में माहिर है, लेकिन शरीर, उसे झूठ बोलना नहीं आता। अपने शरीर से पूछकर देखिए कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं। जरा आपकी नाक और मुंह को यूं बंद कर लें कि चंद मिनट तक रंज मात्र भी हवा अंदर ना जाए, फिर तमाशा देखते रहिए। थोड़ी देर तक, 1 या 2 मिनट तक आपका शरीर सब्र कर लेगा। फिर जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो उठेगी कि वह आपके हाथ को मुंह से बरबस हटा देगी। जितना घाटा हुआ उस सबकी भरपाई करते हुए जोर शोर से ऑक्सीजन को अंदर खींचती जाएगी। इच्छाओं का त्याग करने की मन में दलील शरीर के लिए मान्य नहीं होगी, क्योंकि शरीर को झूठ बोलकर ठगने की कला नहीं आती। शरीर के अंदर जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, उनमें से हर कोशिका का कार्य इच्छा के बल पर चल रहा है। बिना बुलाए मेहमान की भांति अगर एक रोगाणु अंदर घुस जाए तो कोई भी कोशिका आपसे इजाज़त नहीं मांगेगी कि हम जिंदा रहें या संघर्ष किए बिना मिट जाएं। हर कोशिका हथियार से लैस होकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। क्यों, किस लिए? इसलिए कि ब्रह्मांड ने उसे जीने की कला दी है। अगर आप में इच्छा नहीं है तो आप इस पंक्ति को पढ़ नहीं रहे होते, अपनी नज़र को अगली पंक्ति पर नहीं ले जा सकते। यही क्यों? इच्छा के अभाव में आप खड़े नहीं हो सकते, ना चल सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। आप दावा कर सकते हैं, मैं तो भूख के कारण खाता हूँ, इच्छा के कारण नहीं। मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार के यहाँ उस वक्त गए जब खूब भूख लगी। वे लोग केले का पत्ता बिछाकर आपके सामने जायकेदार भोजन परोस रहे हैं। जब आप चावल का पहला निवाला मुंह के पास ले जा रहे हैं, अचानक वे लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आपका अपमान कर रहे हैं। ऐसे वक्त अगला कौर गले के नीचे उतरेगा? जरा गौर कीजिए। भूख अभी मिटी नहीं, लेकिन भोजन करना संभव नहीं हो रहा। क्यों? आपके खाने की इच्छा खत्म हो गई। आपको चलाने वाली किसी शक्ति को आप प्राण कहते हैं, एक और शक्ति को आप इच्छा कहते हैं। दोनों में मूलभूत अंतर नहीं है। और गहराई में जाकर चिंतन करें तो इच्छाओं को त्यागने की इच्छा भी तो इच्छा ही है ना। ठीक है, किस हद तक इच्छा को बढ़ा सकते हैं? अरे,
इच्छा करनी ही है तो उसमें कंजूसी क्यों? बड़े पैमाने पर इच्छा कीजिए ना। साहस किए बिना अपनी इच्छाओं को समेट लेंगे तो जीवन में कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। यदि मैं चाहूँ तो ढेर सारी इच्छाएं पाल सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। ऐसा सोचकर आप अपनी इच्छाओं को कम कर लेंगे तो ये ख्याल आपको तृप्ति देगा, इससे संतोष की अनुभूति होगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे वह सब कहाँ मिलने वाला है, इतना ही मिल जाए तो बहुत है, इस तरह की दलील देते हुए अपनी इच्छाओं की पंख काट लेंगे तो ये कायरता होगी। नक्षत्रों पर निशाना साधेंगे तभी आपको आपका तीर कम से कम घर की छत तक पहुंचेगा। ओह, इतनी बड़ी इच्छा अनुचित है। यूँ सोचकर आप कमान को झुकाते जाएंगे तो तीर केवल आपके पाँव के अंगूठे को ही आहत करेगा। इसलिए आपकी कल्पना जिन सरहदों को छूती है, आपकी इच्छा भी वहाँ तक फैलकर बड़ी से बड़ी बनी रहे। उसे प्राप्त करने के लिए संपूर्ण उद्वेग के साथ 100% उत्साह के साथ जो भी ज़रूरी है करते जाए। एक बार शंकरन पिल्ले रेल यात्रा कर रहे थे। गाड़ी जिस किसी भी स्टेशन पर रुकती, शंकरन पिल्ले गाड़ी से उतर जाते, जहाँ उतरते वहीं खड़े रहते। जब गाड़ी चल पड़ती फिर सवार हो जाते। छोटे स्टेशन और बड़े स्टेशन का फर्क किए बिना गाड़ी जहाँ 2-2 मिनट के लिए भी रुकती, उन स्टेशनों पर भी उतर कर चढ़ते। सामने वाला सीट पर बैठा यात्री ये कौतूहल देख रहा था और उसका कौतूहल और बढ़ गया। आखिर वह पूछ ही बैठा, श्रीमान जी, आप बड़े थके मांदे लग रहे हैं। क्या आपका कोई साथी खो गया है, या आपको कोई किताब खरीदनी है, या पानी की बोतल लेनी है? किस लिए आप यूँ हर स्टेशन पर उतरते और चढ़ने का कष्ट उठाते हैं? शंकरन पिल्ले ने जोर से सर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाल में मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने हिदायत दी है कि लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी, इसलिए मैं इस यात्रा को छोटे छोटे सफ़र के रूप में बदल रहा हूँ। अगर आप यही सोचकर कि स्वयं सदगुरु ने कह दिया कि सभी चीज़ों के लिए इच्छा करो, केवल इन शब्दों को लेकर इच्छा करने लग जाएं, तो बात कुछ ऐसी ही होगी जैसे कि शंकरन पिल्ले ने डॉक्टर की हिदायत का मतलब समझा था। तो सवाल उठता है, कौन सी इच्छा और लालच किसे कहते हैं? जो चीज़ किसी के लिए इच्छा लगती है वही दूसरे के लिए लालच लगती है। मोटर बाइक रखने वाला अगर गाड़ी खरीदना चाहे तो आप इसे इच्छा कहेंगे। प्लेटफॉर्म पर लेटा वही इच्छा करे तो आप उसे लालच कहेंगे, है ना? जब तक आपके अंदर तुलना करके आहा भरने की आदत बनी रहेगी, ये भ्रम भी खत्म नहीं होगा। बरसूंगा ओस बनकर, नभ की ओर उठे चेहरे पर बरस रहे हिम के खुरचन, स्वर्ग रूपी नंदन कानन द्वारा वर्षित धवल निर्मल कुसुम दल। मुंह उठाकर देखो, तुम भी निश्चय ही बरसेगी आशीषें हिम वर्षा की तरह। सद्गुरु। ध्यान दीजिए, आपकी इच्छा दरअसल कहाँ अपनी जड़ जमाए हुए है। आपने सोचा था शादी हो जाए तो खुशी मिलेगी, शादी हुई, फिर ख्याल आया बच्चे होने पर जीवन पूर्ण होगा, खुशी उसी में है, बच्चे भी पैदा हुए, मगर अब फूट फूट कर रो रहे हैं। इन्हीं बच्चों की वजह से मन की शांति खत्म हो गई। आपने सोचा 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो खुशी मिलेगी, लेकिन बैठकर खाने के लिए भी फुर्सत मिले बिना ब्रेड के टुकड़ों को चबाते हुए बिजनेस में अगली कामयाबी के लिए गाड़ी के तनाव के साथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगली नचाते हुए सफ़र कर रहे हैं। एक बार शंकरन पिल्ले भी इसी तरह फंस गए। फौज में भर्ती होने पर बहुत सारी रियायतें मिली। ये सुनकर शंकरन पिल्ले सैनिक सेवा में लग गए। गलती से उन्हें 2 नंबर कम वाले बूट मिल गए। जूतों के अंदर पांव घुसेड़ते वक्त रोज उनकी उंगलियां एक दूसरे पर सवार हो जाती। एक दिन भर जूतों को खोलने का मौका नहीं मिलता। पांव बुरी तरह दुखते, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो शंकरन पिल्ले दुनिया भर को कोसते फिरते। साथी जवान ने एक दिन उनसे पूछा, अगर तुम इस बात को अधिकारियों के ध्यान में ले जाते तो तुम्हें सही नाप के जूते मिल जाते ना? मेरे दोस्त, कहो तो रोज रोज तकलीफ क्यों झेलते हो?
शंकरन पिल्ले के मुंह से कड़े शब्दों में ये जवाब निकला। तुम भी देख रहे हो ना, सुबह उठते ही कवायद करनी होती है, फिर कितने सारे मुश्किल के कामों का तांता, हड्डियां टूट जाती हैं। क्या इन कामों में किसी से भी खुशी मिलती है? रात को इन जूतों को खोलने पर पता है किस तरह का आनंद मिलता है। फौज में भर्ती होने से मिल रही इस इकलौती खुशी को मैं गंवाने के लिए कहते हो? अपनी छाती पर हाथ रखकर बोलिए। शंकरन पिल्ले की तरह अपनी खुशी को ही गिरवी रखने के बाद आपके मन में भी ऐसी ही तड़प महसूस हो रही है ना? हाय, इन जूतों से कब निजात मिलेगी? खुशी से जीना है, यही लालसा तो आपकी सभी इच्छाओं की मूल में छिपी हुई है। आपने जो मांगा वह मिल गया, लेकिन संतोष के बिना आगे और आगे यूं इच्छा एक से दूसरी चीज़ की ओर लपकती जा रही है। ऐसा क्यों? गलती कहाँ हुई? क्या ये आपकी त्रुटि है या इच्छा की? अध्याय 2। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 2 मिलेगा। थैंक यू।